माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम ये लोक अदालत का आयोजन ये कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। लोक अदालत का जो नारा है वो यही है कि न जीत न हार, यही है लोक अदालत का सार। तो हम पक्षकारों को समझाइश से प्रयास करते हैं कि आपका प्रकरण जो है वो समझाइश से तय हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोक अदालत में सबको फायदा है, किसी को भी नुकसान नहीं है। लोक अदालत में हम वही केसेज रखते हैं जो जिनमें राजीनामा हो सकता है, आम जनता के लिए फायदे के लिए हैं। खासकर MSCT केसेज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां मोटर एक्सीडेंट क्लेम के जो केसेज है उसमें बीमा कंपनी लगभग हर वाहन का बीमा होता है, तो बीमा कंपनी के साथ हम मीटिंग करते हैं। उनकी जो पॉलिसीज की जो कंडीशंस है वो वायलेशन नहीं है तो मुआवजा उनको देना ही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तो अभी ये फैसले में कर दिया गया है कि जैसे एक्सीडेंट हो उनका मुआवजे का निर्धारण कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे केसेज में हमने कई बार देखा है कि आज एक्सीडेंट हुआ है और 20 साल बाद जो मुआवजा मिलता है, तो ये बड़ी उस परिवार के लिए बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। और यदि एक्सीडेंट के 2, 4, 5 महीने में उस परिवार को यदि अगर सहायता मिल जाए तो जो उस परिवार को नीड होती है तो वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो हमारा यही कोशिश रहती है कि जो MSCT के केसेज है उन सब में राजीनामा हो सकता है, तो हम उन सब में ये कोशिश करते हैं। क्लेमेंट के वकील साहब या क्लेमेंट को नोटिस भेजते हैं, इसी प्रकार बीमा कंपनी को नोटिस भेजते हैं कि आप राजीनामा कर लो। और माननीय उच्च न्यायालय से इस संदर्भ में गाइडलाइन भी आई हुई है कि डेथ होने पर या इंजरी होने पर किस प्रकार से आपको मुआवजा देना है। तो उसके लिए एक पूरा मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूला है, उसके तहत चाहे मेरिट्स पे फैसला हो या लोक अदालत में फैसला हो, राशि उनको उतनी मिलनी है और उसी के अनुसार हम उसका क्या है कि कोशिश करते हैं कि भाई आप राजीनामा से ले लो ताकि कोई अपील नहीं करेगा। गुणागुण पे तय होने पर एक पक्षकार अपील में जाता है तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। इसी प्रकार से 138 के केसेज है तो हम अदालतों में कई बार देखते हैं कि साहब ये हमने तो लिए 10,000 ही लिए थे, लाख रुपए का चेक भर दिया। तो हम ये समझाइश करते हैं कि भाई आप आपस में एक दूसरे को जो भी है कितने रुपए लिए थे, कितने रुपए दे दिए, कितने रुपए का ब्याज है, तो आपस में आप समझाइश से उनको कोशिश करते हैं कि भाई इसकी आर्थिक स्थिति अभी ये है, लिए तो इसने इतने थे, अब देखो इतने में राजीनामा हो सकता है। क्योंकि ये आज मुकदमा हुआ है, 10 साल बाद फैसला होगा तो हर आदमी कोर्ट में आना जाना जो खर्चे लगते हैं, तो ये 138 के केसेज है उनमें हम कोशिश करते हैं कि राजीनामा हो जाए। इसी प्रकार से जो मैट्रिमोनियल केसेज है हम देखते हैं कि जो पति पत्नियों के बीच में काफी जो है वो दिन रात जो झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और कोटा में फैमिली कोर्ट 3 स्थापित हो चुके हैं, उसके बाद में भी मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और परिवार में जो पति पत्नी के बीच लड़ाई है उसका खामियाजा बच्चों को भी भुगतना पड़ता है या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में उसमें आपस में समझाइश करके और पति पत्नी के बीच में उसमें सामंजस्य स्थापित करे और उनको हंसते हंसते घर भेजे। यही हमारी जो काउंसलर है वो करते हैं। काउंसलर के अलावा हमारे जो जज साहब है वो भी यही प्रयास करते हैं कि मेरिट्स के फैसले की बजाय उसमें समझाइश करे और उसमें राजीनामा हो सके, राजीनामा के अनुसार फैसला हो सके। तो हम बराबर ये कोशिश कर रहे हैं। हर बार करीब फैमिली कोर्ट्स के 250 से 300 मुकदमे जो है वो लोक अदालत के माध्यम से हम उसका डिस्पोजल कोटा न्याय क्षेत्र में कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो फौजदारी केसेज है, छोटे मोटे केसेज है, जैसे मान लो साधारण मारपीट के हैं या कोई खेत में पशुओं के घुसने के हैं, ये ऐसे ऐसे मामले हैं जो पशु घुस गए तो उसमें किसी का दोष नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी कोई गाली गलौज हो गई है, अब उसमें मान लो भाव से मुकदमा कर दिया गया है, आपस में पड़ोसी है, तो हम चाहते हैं कि आपस में मधुर संबंध बने रहे। तो समझाइश करके कि भाई छोटे मोटे मामले जिसमें लॉ में ही राजीनामे का प्रावधान दे रखा है तो आप उनको समझाइश करके राजीनामे का प्रयास कराते हैं और राजीनामा दस्ती कराते हैं ताकि लोक अदालत के माध्यम से निपटारा हो सके। लोक अदालत का सबसे बड़ा ये है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुकदमा मैं जीत गया या तू मुकदमा हार गया। ये दोनों पक्षकार जो है वो यहाँ से जीत के जाते हैं। इसी प्रकार से सिविल केसेज है तो उनमें हम कई बार देखते हैं कि आपस में परिवार वाले जो है वो इसी छोटी छोटी बात को लेकर के अदालतों में आ जाते हैं और जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो लाखों रुपए की कोर्ट फीस लगती है। तो लोक अदालत के लिए ये एक विशेष छूट दे रखी है कि जिस प्रकरण सिविल प्रकरण में लोक अदालत के माध्यम से निपटारा होता है उसमें कोर्ट फीस भी हम वापस दे देते हैं। तो आम जनता से मैं ये अपील करूंगा कि जो सिविल मुकदमों में आप जो कोर्ट फीस लगता है आपको, हमने तो इतने लाखों रुपए की कोर्ट फीस लगा दी, अब राजीनामा क्या किया जाए, तो वो कोर्ट फीस राजीनामा करने पर आपको वापस मिल जाएगी। इसी प्रकार से फेटल एक्सीडेंट के केसेज है, साधारण से मान लो जैसे लाइट जो बिजली विभाग है उसके संबंधित केस है, टेलीफोन विभाग से संबंधित केस है, छोटे मोटे मुकदमे और भी तरीका के कह सकते हैं कि भाई कोई अपने रूटीन में परिवहन के संबंधित है, कोई बीमा से संबंधित है, ये मुकदमे भी लोक अदालत के माध्यम से हम नोटिस भेजते हैं और समझाइश करते हैं। इसी प्रकार रेवेन्यू के कोई केसेज उनके बीच में है
तो रेवेन्यू अधिकारी भी जो बैठते हैं और लोक अदालत के माध्यम से उनका राजीनामा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आम जनता के लिए बड़े फायदे की चीज है और इनका प्रचार प्रसार में जो हमारे मीडिया और प्लस हमारे अभिभाषक संघ जो कोटा है उनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा है। तो बराबर इसमें लोगों में जागरूकता फैले और लोगों में ये रहे कि कोर्ट जो है वो आपके लिए है, हम जनता के लिए बैठे हुए हैं और कोर्ट में कोई नोटिस आने पे उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उनको प्रकरण के निस्तारण के लिए उनको प्रयास करते हैं, प्रकरण का निस्तारण हो जाए उसके लिए नोटिस भेजते हैं, तो वो आए और लोक अदालत का फायदा उठाए।